आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर एक मुश्किल दौर से निकला है और अब शांति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तकरीबन शांति कश्मीर में आई है, लेकिन कश्मीर ने वो दौर भी देखा है कि जब रेडिकलाइज किया गया सोसाइटी को और रेडिकलाइजेशन के नाम के ऊपर वहां पे थिएटर्स को बंद किया गया, वहां पे मॉल नहीं बनने दिए गए और ऐसी चीजें की गई जिससे कि मॉडर्न सोसाइटी बनने में कश्मीर को जो है वो रोका गया और कहीं ना कहीं कश्मीर को धकेला गया वापस उस युग में। यहाँ की रेडिकलाइजेशन जो है वो मेन पॉइंट था, मेन प्लेयर था। आज एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, एक स्थायी शांति की तरफ मजबूत कदम उठाने के बाद, हमें ये लगता है कि पाकिस्तान में बैठे हुए जो सेपरेटिज्म के और मिलिटेंसी के आका हैं, उन्होंने फिर से नया पेतरा चला है और अब दोबारा से कोशिश की जा रही है कि कश्मीर की सोसाइटी को रेडिकलाइज किया जाए, कश्मीर के समाज को फिर पीछे की तरफ धकेला जाए। उसके लिए अलग अलग मुद्दे उठाए जाते हैं, कभी वो प्रेस के माध्यम से, कभी वो अदालतों का इस्तेमाल करके, कंप्लेंट्स फाइल करके, और अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी उन मुद्दों को आगे ले जाने में एक बड़ा रोल जो है उनका भी नेगेटिव रोल हमारे को दिख रहा है, कि जिससे सोसाइटी की रेडिकलाइजेशन जो है उसको बढ़ाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि कश्मीर का भविष्य दृढ़ टूरिज्म के ऊपर, एक मजबूत इकोनॉमी के ऊपर टिका हुआ है। आप टूरिज्म और रेडिकलाइजेशन एक ही जगह पे नहीं बोल सकते। टूरिज्म और रेडिकलाइजेशन एंटीथीसिस है, एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के पूरक नहीं है। आप बाकी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को इनवाइट करते हो कि टूरिस्ट के नाते आप कश्मीर में आइए, लेकिन बात करते हो सोसाइटी को उसके साथ ही रेडिकलाइज करने की, फिर पीछे लेके जाने की। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलेगी। कश्मीर के समाज को और कश्मीर के वो पॉलिटिकल जमात और नॉन पॉलिटिकल जमात को समझना पड़ेगा कि कश्मीर को आगे बढ़ना है, और कश्मीर को अगर आगे बढ़ना है तो वो जो सभ्य समाज जैसे बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से, उसी ढंग से हमारे को आगे बढ़ना है। डेली वेजर्स लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो हो और उनको गारंटी हो रेगुलराइजेशन की। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये चीज रखी थी कि अगर हम इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम सिस्टमेटिक ढंग से रेगुलराइज करेंगे सारे के सारे डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज और बाकी जो लोग जो है अस्थायी रूप से जो काम करते हैं। और तकरीबन इसी तरह का मौकूफ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था। लेकिन आज जब डेली वेजर्स रेगुलराइजेशन की बात करते हैं तो उनको रेगुलराइजेशन की बात न करके उनको सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम कमेटी बनाएंगे जो 1 साल तक जो है वो फैसला करेगी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि डेली वेजर्स अब जैसे पीएचई वाले हैं वो थ्रेट करते हैं कि हम हड़ताल कर देंगे। आप समझिए कि पीएचई वाला डेली वेजर अगर हड़ताल करता है तो पूरी की पूरी सोसाइटी को कितना नुकसान होगा, कितनी कष्ट जो है वो सोसाइटी को झेलने पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को कहती है कि आप इन डेली वेजर्स के साथ इमीडिएटली वार्ता कीजिए। पीएचई के डेली वेजर्स जो एजिटेट कर रहे हैं और कहते हैं कि हम हड़ताल करेंगे, इससे पहले कि डैमेज हो जाए, इनके साथ बातचीत होनी चाहिए। और जो आपने मैनिफेस्टो में कहा था कि आप एक एक्ट पास करोगे रेगुलराइज करने का, उसको एक्ट को पास कीजिए। इसको ठंडे बस्ते में डालने की कोई जरूरत नहीं है।